हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 26 गतांग से आगे। मैं वैदेही मेरी चुनरी के एक छोर से श्री रघुनंदन के पीले पटुआ के कोर को बांधा जा रहा है। नहीं, ये वो विवाह की विधि है। इसका संदेश है कि दोनों दूल्हा दुल्हन प्रेम के बंधन में बंधे रहें, अथवा ये भी कह सकते हैं कि इस पुराने प्रेम बंधन को लोक नियम की नवीन रीत से जोड़ा जा रहा है। मेरे जनकपुर धाम में बंधन अच्छा होता है? नहीं, बंधन कैसे अच्छा हो सकता है? बंधन तो कुरूप ही होता है, पर एक बंधन है जो सुंदर है, और इस बंधन के आगे हजारों मुक्ति भी तुच्छ सी लगने लगती हैं। अब देखो ना, एक भौरा जो बड़ी बड़ी लकड़ियों में भी छेद कर देता है, वही जब कमल में बंद हो जाता है तो बंद ही रहता है। क्या लकड़ी को छेदने वाला भौरा कमल में छेद नहीं कर सकता? अजीब प्रेम का बंधन है। एक बार देखा था मैंने विवाह के मंडप में अपने रघुनंदन को। वह तो मेरी ओर ही देखे जा रहे थे अपलक। मैं लजा गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने श्री रघुनंदन को देखने की हिम्मत नहीं की। उस विवाह मंडप में मेरे पीछे ही मेरी सखियां बैठी हुई थीं। वो कुछ ना कुछ बोले जा रही थीं। मेरा ध्यान उनके बातों की ओर भी जाता था। सखी, देखो देखो कैसे भौरा कमल की ओर बढ़ रहा है, पर पता नहीं कमल की बंधन में बंध गया ये भौरा तो निकल नहीं पाएगा। अपनी जान भले ही गवा बैठी। ये कहकर ताली पीट पीट कर हंसती हैं सारी सखियां। देखो, कन्यादान में हम लोग बहुत रो लिए, अब ये रोना धोना नहीं। ये गठजोड़ तो आनंद का प्रसंग है, इसलिए इसमें कोई नहीं रोएगा। मेरी प्यारी चंद्रकला ही ये बात बोल रही थी। पर तुम भौरा किसे कह रही हो, और कमल कौन है? ये थोड़ी सखी भोली थी तो पीछे बैठी बैठी पूछ रही थी। अरे भौरा यानी इंदुला रघुनंदन की आंखें, और कमल हमारी सियाजू का मुख। अब बताओ, क्या फंसेंगे नहीं ये श्री रघुनंदन के नैन रूपी भौरे? जी अवश्य फंसेंगे। सखियां आज पूरे आनंद के मूड में हैं, पर इतना सब होते हुए भी मेरी श्री रघुनंदन मुझे ही एकटक देखे जा रहे हैं। पर इधर हमारे राजपुरोहित जी ने गठबंधन की विधि प्रारंभ कर दी। जय जयकार होने लगी थी चारों ओर से। मंडप में विराजमान देवता लोग फूल बरसाने लगे थे। मेरे और श्री रघुनंदन की कलाई में आम के पत्ते का कंगन बांधा गया था। पंडित लोग वेद मंत्र का उच्चारण लगातार करते ही जा रहे थे। मेरी चुनरी और पीला पटुका श्री रघुनंदन का दोनों को बांधा गया था। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया था। आहा, कहते तो हैं जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। जैसे गन्ने की गांठ में रस नहीं होता, संबंधों में गांठ पड़ जाए तो रस खत्म हो जाता है उस संबंध से। पर विचित्र है ये विवाह की रीति। गांठ पड़ने पर ही रस माधुर्य का सृजन होता है इसमें। मेरी सखियां बतिया रही हैं, मैं दुल्हन बनी सुन रही हूँ। मेरे रघुनंदन अभी भी मुझे ही देख रहे हैं अपलक। सखी, ये विवाह मंडप की गांठ है, और इस गांठ में यही नहीं बंध रहे, हम सब भी बंध रहे हैं। और जो इनके साथ ना बंधना चाहे, उससे बड़ा अभागी और कौन होगा? ये तो ब्रह्मा और आह्लादिनी का गठजोड़ है। हम जीव अनेकानेक जन्मों से भटक ही तो रहे हैं। अब छोड़ो भी सखी, अपने आप को इनके साथ बांध लो। और क्या चाहिए हमें? अपने आप को बहुत उलझाया है हमने, सदियों से, अनंत काल से। अब और मत उलझाओ माया में, मोह में, राग और द्वेष में, अहंकार में। अब बस भी करो। पर आदत पड़ी हुई है उलझाने की। वो आदत मात्र बातें बनाने से तो जाने से रही। तो एक काम क्यों नहीं करती हो सखियां? इसी ब्रह्मा और आह्लादिनी के गठबंधन में अपने को उलझने दो ना। बस फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मेरी ज्ञानी सखियां हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, वो सब आपस में बतिया रही हैं। अच्छा, एक सुनो तो, जो इस प्रेम गठबंधन के रहस्य को नहीं समझता वही भवसागर में डूबता और उतरता रहता है, या फिर ज्ञानी होने का अहंकार पालकर खामखा
चला जाता है। सखी, इसी गठबंधन के द्वारा ही तो ये अनादि दूल्हा दुल्हन हमारे हृदय में समा गए हैं। अब निकलने नहीं देंगे हम, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। हमने तो इतना भी नहीं चाहा कि रघुनंदन हमें देखे। नहीं जी, हमें ऐसी चाह है ही नहीं। हमारी तो बस इतनी ही चाह है कि दोनों दंपत्ति प्रसन्न रहें, खुश रहें। हम तो इनको देखकर ही खुश हैं। आहा, कितनी ऊंचाई है प्रेम की मेरी इन सखियों में, मेरी सखियों के हृदय में। ये प्रेम सर्वोच्च है। एक सखी गाती है, जब मेरा गठजोड़ हो रहा था ना, तब जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही कहत सब कोय। मंडप तर की गांठ में गांठ पड़े रस हुए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।